मेरे पीछे आपको ये शानदार इमारतें दिख रही होंगी जो 3 सरकारों की मेहनत से बनी है। मायावती ने जमीन दी थी। 2012 में मायावती चली गई, उसके बाद अखिलेश यादव आए। 2017 में अखिलेश बाबू भी चले गए और उसके बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ आ गए। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में आए हुए भी करीब 9 साल हो गया और 3 मुख्यमंत्रियों की बदौलत ये शानदार इमारत खड़ी हो गई है जो हमारे पीछे है, जिसके लिए हजारों लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा दिया। उन्हें सिर्फ भरोसा मिला, घर नहीं मिला। और जिन्हें घर मिल रहा है वो सिर्फ कोर्ट की वजह से मिल रहा है। ये जो माननीय नेताजी सब आते हैं ना कॉलोनी में घूमने और सोसाइटियों में, उनका माला और फूल देके आप स्वागत करते हैं। कभी पूछिएगा उनसे कि उन्होंने क्या किया आपके घर के लिए। सोचिए, जिसने लिया होगा 2010 में, आप सोचिए 2026 में 16 साल बीत गया, उस इंसान को वो घर नहीं मिला। ये जमीन पूरा खुदा पड़ा है, प्रोजेक्ट बंद है। इस समस्या को लेकर कई सारे लोग जो हैं, घर खरीदार हैं, वो कोर्ट गए। बहुत सारी समस्या है, लोगों को घर नहीं मिला है। जिन्हें घर मिला है उनमें बड़ी संख्या में लोगों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। हमारे साथ हैं निफ्फा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या इससे उम्मीद करें? एनबीसीसी को दिया गया है। देखिए, अभी जितनी भी अधूरे परियोजनाएं हैं, अब लोगों की उम्मीद सिर्फ कोर्ट से ही रह गई है। क्योंकि अब जितनी भी जो इमारतें जो खराब जो दिख रहे हैं, जो खरी इमारतें हैं, ये सब 2010 में बेची गई थी और आज हम 2025 में खड़े हैं। 2026 आ गया, 26 हो गया, सॉरी, 25 तो खत्म हुआ। हाँ, 26 आ गया। 26 में हम हैं और 26 में जाके सुप्रीम कोर्ट में की डिसीजन आई। जब 2 साल पहले घर खरीदार कोर्ट मूव किए। तमाम परियोजना देखिए, चाहे वो आम्रपाली की हो, चाहे यूनिटेक की हो, या फिर हम बात करें अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपरटेक, बायर्स को उम्मीद अब सिर्फ कोर्ट से रह गई है। क्योंकि कोर्ट से ही हमें भरोसा है। हम आम्रपाली के लिए भी जब हम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ही आज आम्रपाली के फ्लैट को डिलीवर्स करवाएं। और यहाँ पर कई सारे बायर एसोसिएशन जो कह सकते हैं, उन्होंने तमाम अपनी याचिकाएं कोर्ट में दाखिल किया। हम लड़ाई लड़ी और हम लोगों ने लड़ा, तो कोर्ट का एक फैसला है कि एनबीसीसी बनाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह एनबीसीसी ने आम्रपाली परियोजना का डिलीवर किया है और यहाँ उन्होंने सुपरटेक के भी जो हजारों घर खरीदार जिन्हें घर नहीं मिला है, उन्हें घर जरूर मिलेगा। तो इसमें सरकार की क्या भूमिका है? सरकार को आप लोग लंबे समय से देख रहे हैं, वो काम कर रही है, वो कहती है घर खरीदारों के हितों की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। वो प्राथमिकता कहाँ दिखता है आप लोगों को? मिहिर जी, मैं आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कोर्ट में इस तरह की जब मैटर पे डिस्कस हुआ करे, जब डिस्कस होता है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार जरूर कोर्ट रूम में जाइए। जी जी। और आपको पता चल जाएगी कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि उनकी पैसे उन्हें मिल जाए। सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। सरकार की प्राथमिकता घर खरीदारों को घर मिले नहीं, उनका पैसा जो अथॉरिटी का पैसा बकाया है वो मिल जाए, है ना? बिल्कुल, उनकी पहली प्राथमिकता ये होती है। जी। दूसरी प्राथमिकता होती है घर खरीदारों को घर मिले। लेकिन सरकार जो ये बार बार कहती है कि घर खरीदार हमारी पहली प्राथमिकता है। हमने आम्रपाली के कोर्ट में भी देखा था और बार बार हम अपील भी कर रहे थे कि पहले आप हमें घर दे दीजिए। आपने अपने पैसे नहीं लिया डेवलपर से, ये आपकी गलती है। हमें डेवलपर्स ने घर नहीं दिया, ये हमारी गलती नहीं है। यहाँ भी आपकी गलती है कि आपने उसे घर, क्योंकि ये जहाँ हम खड़े हैं ये सारी अथॉरिटी की लैंड है। ये अब लीज वाली जमीन है जो अथॉरिटी से लेते हैं, तो अथॉरिटी की गलती थी। या पुरानी सरकार की बात करें या किसी की भी बात करें, इनकी पॉलिसी में गलती थी, जिसकी वजह से बिल्डर्स बार बार बचते रहे और बिल्डर्स को एक के बाद एक दूसरी प्रोजेक्ट दे देगी, तीसरी प्रोजेक्ट दे देगी, 4 प्रोजेक्ट दे देगी। अब बिल्डर्स इसमें, बायर्स इसमें फंसते रह गए। एक बात बताइए, ये सब जो प्रोजेक्ट है जहां हम खड़े हैं, ये इको विलेज 2 है, उसी का ये पहले इको विलेज 4 हुआ करता था, अब 2 ही है, ये भी उसका पार्ट है। मैक्सिमम था 2013-15 तक पोजीशन मिल जाना था, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाना था। 2013-15 तक जब नहीं हुआ तो उस सरकार ने भी कुछ नहीं किया। अथॉरिटी सिर्फ नोटिस थमाना छोड़ के कुछ भी नहीं कर पाती है बिल्डर के खिलाफ। क्योंकि मैं बात किसी पर्टिकुलर अधिकारी की नहीं करूंगी, अधिकारी आते जाते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल सिस्टम का है। सिस्टम ने बिल्डर को फिक्स क्यों नहीं किया? सवाल वही है कि डेवलपर्स के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होती है। आपने बिल्कुल सही बोला कि जो बड़े अधिकारी हैं, सीईओ लेवल को, वो आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर वही धाक की 3 पात वाली कहानी होती है, फिर से स्टोरी वहां से शुरू हो जाती है। कोई एक अधिकारी मेहनत करके उसे एक लेवल पे लेके आता है और सपोज वो अधिकारी के ट्रांसफर हो जाती है, फिर से दूसरे अधिकारी आते हैं, फिर से वो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परियोजना डिले हो जाती है। हम जहाँ खड़े हैं, अगर हम सुपरटेक की बात करें तो यहाँ 2 तरह की परेशानी है। एक तो है जिनको फ्लैट आधे अधूरे तरीके से किसी भी तरह डिलीवर्ड किया गया,
और उनकी रजिस्ट्री 2026 में भी आके नहीं हुई है। अब इसमें दोषी कौन है? आप ये समझिए, इसमें दोषी डेवलपर्स हैं, सॉरी, और प्राधिकरण है। आप मेरे साथ आइएगा अभिषेक जी, कैमरा पर्सन आप थोड़ा इधर साइड मुड़िएगा और दिखाइएगा। ये प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जहाँ लोगों को घर दे दिया गया, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। आप देखिए किस हालत में ये बना हुआ है। ये पार्किंग देखिए, ये पार्किंग है। ये पार्क थोड़ा कैमरा पर्सन आगे बढ़ के दिखाइएगा कि क्या हालत है। ये यहाँ पर लोग रह रहे हैं जी, आप सामने देख सकते हैं, बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं जी, इसमें रह रहे हैं, लेकिन इनकी पार्किंग ऐसी स्थिति। बिल्डिंग की क्या हालत है वो देखिए, पेंटिंग तक नहीं हुआ है कभी। आप बिल्कुल, आप देखिए बिल्डिंग में हर जगह आप देखेंगे तो इनकी आधे अधूरे पेंटिंग नहीं हो चुकी, मतलब पेंटिंग भी नहीं हुई है, मतलब बुरा हाल है, बुरी स्थिति है, और लोग उसमें रहने को मजबूर हैं और यहाँ रह रहे हैं। तो यही चल रहा है यहाँ पर। आपको हमने इसलिए दिखाया, देखिए क्या हालत है। ये पार्किंग था, कूड़ा घर बना हुआ है क्योंकि लोगों को नहीं मिला। अभिषेक जी एक चीज और बताइएगा आप हमको, एनबीसीसी पर कितना आप लोगों को लग रहा है कब तक वो बना करके दे देंगे? क्योंकि आम्रपाली उन्होंने डिलीवर किया है, ये प्लस पॉइंट है। एनबीसीसी बना तो देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। जिन्हें घर नहीं मिला उन्हें घर तो जरूर दे देगी, लेकिन आम्रपाली परियोजना को देखते हुए मेरी एनबीसीसी से यही अपील होगी, हमारे आने वाले दिनों में बैठक भी है, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि आप क्वालिटी भी डिलीवर करिए। यहाँ ये बहाने नहीं चलेंगे कि बिल्डर ने ऐसे बना के दे दिया था, इस वजह से क्वालिटी नहीं हुआ। तो एनबीसीसी से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप एक ब्रांड है, आप एक सुप्रीम कोर्ट भी भरोसा कर रही है, तो आप क्वालिटी डिलीवर करिए। मतलब फ्लैट में क्वालिटी हो, बिल्कुल। जो बिल्डर के समय समस्याएं लोग झेल रहे हैं वैसी समस्याएं बाद में नहीं हो। आप इसमें ब्लेम नहीं कर सकते कि जी बिल्डर ने हमें इस हालत में दे दिया, नहीं, आपको ब्लेम नहीं करना है था आप, क्योंकि आम्रपाली में देखा गया है जहाँ क्वालिटी खराब है वो बिल्डर्स के ऊपर डाल देते थे कि बिल्डर्स ने इसे बना के गया। यानी कि एक सीधा सा माना जाए, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जिस तरह हम लोगों ने सुपर टैक्स से लड़ा है और ठीक में होम बायर्स हम सब मिलके भी, मुझे विश्वास है क्योंकि यहाँ के होम बायर्स बहुत जागरूक हैं और उन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ी है, तो एनबीसीसी से भी काम करवा लेंगे, क्वालिटी के साथ काम करवा लेंगे। जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है उनकी रजिस्ट्री भी प्राथमिकता होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो असली हीरो जो हैं, किसी फिल्म को आप देखते हैं उसमें कोई विलेन होता है। यहाँ भी एक आया था एक शख्स जिसने 2010 में कहा लोगों से, तुम्हारे पास रोटी कपड़ा है, मैं तुम्हें मकान दूंगा। जनता आई, जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई उसके हाथ में रख दी, इस भरोसे के साथ कि 3 साल 4 साल में मकान मिल जाएगा। अफसोस है इसमें घर लेने वाले कई सारे लोग अब इस दुनिया में भी नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके घर का इंतज़ार आज भी जारी है। कई सारे मिडिल क्लास, लोअर क्लास में चले गए। बात मैं आर्थिक हालात की कर रहा हूँ, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। दुर्भाग्य से ये उस देश में हो रहा है जहाँ मिडिल क्लास को लेके बड़ी बड़ी बातें होती है, जो क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है, जो क्लास इस मकान के लिए, अधबने मकान का जीएसटी उसने भरा होगा। अब जाइए चेक करिए, अगर जीएसटी नहीं हो तो सेल्स टैक्स भरा होगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें मिलता है वादा। तो नेता जब आपके यहाँ आए, जब ये घर बन जाए और उन्हें स्वागत के लिए बुलाइए, तो कम से कम उन घर खरीदारों को बुला लीजिएगा जिन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी है। वो कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे घर खरीदार हैं। अभिषेक जी का संगठन एफवा लड़ रहा है, ऐसे और भी लोग हैं जो इंडिविजुअली भी फाइट कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को भी जरूर बुला के सम्मानित करिएगा। नेताओं के साथ फोटो खिंचाने से आपका घर नहीं मिल रहा है, आपका घर ऐसे लोगों के लड़ने से मिल रहा है। मेरे गौतम ऑफिशियल के फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं जरूर बताइएगा। अभिषेक जी आपका शुक्रिया, और हम लगातार जुड़े रहेंगे इस पे, और जगह से भी स्टोरी लेकर के हम आएंगे। नमस्कार।